कहते हैं भगवान 56 भोग के भूखे नहीं होते, वो तो सिर्फ भक्त के भाव के भूखे होते हैं। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी ही कहानी भगवान कृष्ण और विदुर जी की। जब महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए तो दुर्योधन ने उनके स्वागत में 56 भोग तैयार करवाए थे। दुर्योधन ने बड़े अहंकार के साथ कृष्ण जी को अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन कृष्ण जी ने दुर्योधन का निमंत्रण यह कहकर ठुकरा दिया कि भोजन तब किया जाता है जब खिलाने वाले के मन में प्रेम हो या खाने की भूख लगी हो, पर यहाँ तो दोनों नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण सीधे अपने परम भक्त महात्मा विदुर जी के घर पहुंचे। विदुर जी उस समय घर पर नहीं थे, केवल उनकी पत्नी विदुरानी जी थी। भगवान को अचानक अपने द्वार पर देखकर विदुरानी जी भाव विभोर हो गई और उन्हें कोई सुध बुध न रही। घर में खिलाने के लिए केवल कुछ केले और साधारण बथुए की भाजी थी। श्री कृष्ण जी ने कहा, काकी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ। विदुरानी जी इतनी भावुक थी कि उन्होंने श्री कृष्ण को केले का गूदा फेंक कर छिलके खिलाने शुरू कर दिए। भगवान श्री कृष्ण भी बड़े चाव से उन छिलकों को खाते रहे, क्योंकि उनमें विदुरानी जी की सच्ची भक्ति और निष्काम प्रेम था। जब विदुर जी घर आए तो उन्होंने यह देखा तो वो चौंक गए। उन्होंने तुरंत विदुरानी जी को टोका, लेकिन श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, विदुर जी, जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया वह दुर्योधन के 56 भोगों में कहाँ। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि भगवान को 56 भोग या सोने चांदी के बर्तनों की आवश्यकता नहीं, वे तो केवल भक्त के भाव और प्रेम के भूखे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो वह प्रसन्न अवश्य होते हैं। उसके लिए हमें किसी चांदी के दिए, सोने के दिए की आवश्यकता नहीं है। जय श्री कृष्णा। क्या आपने भी कभी भगवान के प्रेम का अनुभव किया है? अगर हाँ तो जरूर बताइए।